चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज से। हमने फर्स्ट टॉपिक एंड करा था जो कि पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक था। आप लोग बोर ना हो, थ्योरी ज्यादा ना हो, इसलिए आज थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल समझते हैं। उसके बाद हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए तो हम आज से पढ़ते हैं 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इस 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या है, इसमें यह है कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में यह है कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सारे ट्रांजेक्शन को हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो 3 कैटेगरीज क्या होती है, देखें। पर्सनल अकाउंट, देन रियल अकाउंट, देन नॉमिनल अकाउंट। तो 3 टाइप्स के अकाउंट हो गए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अब पर्सनल अकाउंट की भी 3 तरह की कैटेगरी हुई। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो 3 तरह के अकाउंट हो गए पर्सनल अकाउंट में, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा, जितने भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, जैसे हम क्या कहें ह्यूमन बींग्स, जितने भी ह्यूमन बींग्स है वो सब काय में आएंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। जैसे हम एग्जांपल ले, इसका क्या एग्जांपल ले सकते हैं, राम, सीता, या मेरे ही नाम ले रविंद्र। ठीक है, रश्मि, ठीक है, श्वेता। ऐसे हम जितने भी पर्सनल अकाउंट, जितने भी पर्सन है जो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, जिनसे हम बातें करते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। देन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, जितने भी फर्म्स और ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जितने भी फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। मतलब एक बिजनेसमैन जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डीलिंग करेगा वो क्या कहलाएंगे, उसके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जैसे अपन क्या कहें, रिलायंस लिमिटेड, हम अपने स्कूल की बात करें, श्री क्लॉथ मार्केट, वैष्णो बाल मंदिर, ये भी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। अब बात ये कि ये पर्सनल अकाउंट क्यों है, तो दरअसल एक पर्सन में कुछ विशेषताएं होती है। वो क्या विशेषताएं होती है कि वो खुद के नाम से गुड्स परचेस कर सकता है, खुद के नाम से गुड्स सोल्ड आउट कर सकता है, बैंक में अकाउंट ओपन कर सकता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन पे केस लगा सकता है, कोई उस पे केस लगा सकता है। तो ये सारे कामकाज कौन कर सकते हैं, फर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं। रिलायंस कंपनी खुद के नाम से गुड्स परचेस कर सकती है, सोल्ड आउट कर सकती है, ठीक है, कोई उस पे केस लगा सकता है, रिलायंस कंपनी किसी पे केस लगा सकती है। तो ऐसे जब वो सारे ऑर्गेनाइजेशन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में क्यों रखे गए, क्योंकि वो दिखते नहीं है, पर वो सारे काम जो एक पर्सन कर सकता है, वो सारे काम जो एक पर्सन कर सकता है, वो सारे काम कौन कर सकता है, ये लोग भी कर सकते हैं, इसलिए इन्हें पर्सनल अकाउंट कहा। और दिखाई नहीं देते इसलिए क्या कहा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट हम सब लोग जो दिखाई देते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब क्या, वो सारे फर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन जो हमें दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट वन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कौन सा वाला बेटा, दोनों। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब क्या, नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब वो अकाउंट जो हम, जिन लोगों, जो लोग हमें दिखाई देते हैं, ह्यूमन बींग्स है ना, ठीक है, क्रिएटेड बाय नेचर, राम, श्याम, सीता, गीता, ठीक है, रहीम, ठीक है, सुहाना, इस टाइप से जो भी नाम अकाउंट जो भी होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। देन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, इसमें कौन आएंगे, फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन,
वो सारे ऑर्गेनाइजेशन जिससे एक बिजनेसमैन डीलिंग करता है वो क्या कहलाएंगे? आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप जब मार्केट में घूमने निकले तो आप देखोगे कई सारे दुकानों के बोर्ड लगे होते हैं। वो सारी दुकानों के जो बोर्ड है, वो जितनी भी शॉप्स है, वो सब शॉप्स के नाम क्या कहलाएंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल क्यों? क्योंकि रिलायंस लिमिटेड नाम का कोई भी व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा। रिलायंस लिमिटेड की बिल्डिंग मिल सकती है हमें, उसका फर्नीचर मिल सकता है, उसका ऑफिस मिल सकता है, पर रिलायंस लिमिटेड खुद क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए क्या है? आर्टिफिशियल। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट क्यों हो गए? ये पर्सनल अकाउंट इसलिए हो गए क्योंकि ये वो सारे काम कर सकता है जो एक पर्सन कर सकता है। बिजनेस करने में वो सारे काम जो एक पर्सन कर सकता है, वो काम कौन कर सकता है? ये भी कर सकते हैं। मीन्स व्हाट? अपने नाम से गुड्स परचेस कर सकते हैं, गुड्स सोल्ड आउट कर सकते हैं। ठीक है, असेट खरीद सकते हैं अपने नाम पे। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? ये वो अकाउंट होते हैं जो किसी दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ कहें कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, और कई सारे अकाउंट होते हैं। हम यहाँ पर एक बैंक अकाउंट भी कह सकते हैं, हमारा खुद का बैंक अकाउंट। ठीक है, हम बैंक नामक ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बैंक में अपने अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट भी क्या है? एक आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम समझते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मींस व्हाट? कैपिटल अकाउंट। ये किसे रिप्रेजेंट करता है? बिजनेस के ऑनर को। कैपिटल क्या होती है? एक बिजनेसमैन बिजनेस में जब पैसा इन्वेस्ट करता है तो क्या कहा जाएगा? उसे उसकी कैपिटल कहेंगे। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल की एग्जैक्ट डेफिनेशन हम सेकंड चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, बेसिक टर्म्स, तब पढ़ेंगे इसको डिटेल में। ड्राइंग्स अकाउंट, बिजनेसमैन जब बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है, कैपिटल में तो क्या करा? बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, ड्राइंग्स में क्या करेगा? वो बिजनेस से पैसा विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो जब विड्रॉ करेगा तो जिस अकाउंट में लिखेंगे वो कहलाएगा ड्राइंग्स अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बिजनेस के ऑनर को रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हो? बिजनेस के ऑनर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ऑफ ऑनर हो गए। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये वो एक्सपेंस होते हैं जिनसे हमने सर्विसेज तो ले लिए, ये कुछ पर्सन होते हैं जिनसे हमने सर्विसेज ले लिए पर पे करना अभी बाकी है। प्रीपेड एक्सपेंस मीन्स व्हाट? ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने एडवांस में पे कर दिए। मीन्स व्हाट? हमने अभी कोई सर्विसेज नहीं लिए पर हम क्या कर चुके हैं? इनका पेमेंट कर चुके, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएंगे। नेक्स्ट एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मतलब हमने सर्विसेज दे दी है पर हमें अभी तक पैसा रिसीव नहीं हुआ है, तो कहलाएगी आपकी एक्रूड इनकम। देन अनअर्न्ड इनकम मीन्स व्हाट? ये जस्ट उल्टा हो गया एक्रूड का। यहाँ पर क्या हुआ? हमने सर्विसेज नहीं दिए पर क्या हुआ? हमें पैसा रिसीव हो गया, तो ये कहलाएंगे अनअर्न्ड इनकम। तो ये दो एक्सपेंसेस के लिए हो गए और दो इनकम के लिए हो गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स व्हाट? एक्सपेंसेस कम पे करा। प्रीपेड एक्सपेंस मीन्स व्हाट? एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिए। एक्रूड इनकम मीन्स व्हाट? इनकम कम रिसीव हुई। अनअर्न्ड इनकम मीन्स व्हाट? इनकम ज्यादा रिसीव हो गई। इन चारों को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी से मैं समझा रहा हूं कि ये अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इवन इंटरव्यू तक में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कई बार बच्चे जवाब देते हैं नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट नहीं होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो हमने देखा कि अकाउंट्स तीन टाइप के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल की तीन कैटेगरी हो गई, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मींस व्हाट? वो सारे पर्सन जिनसे हम डीलिंग करते हैं या जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट।
राम, सीता, रविंद्र, रश्मि, श्वेता, रहीम, जो भी हम कहें। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मीन्स व्हाट? ये वो पर्सनल अकाउंट है जो हमें दिखाई नहीं देते पर जिनसे बिजनेसमैन डीलिंग करता है। मतलब सारे फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन का में आएंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। मैंने एग्जांपल के लिए नाम लिखा रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, अपने स्कूल का नाम श्री क्लॉथ मार्केट, वैष्णो बाल मंदिर। ठीक है, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे दो बातें, आर्टिफिशियल देन पर्सनल। आर्टिफिशियल क्यों? क्योंकि ये खुद दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए आर्टिफिशियल है। पर्सनल क्यों? क्योंकि वो सारे काम जो एक पर्सन बिजनेस के लिए कर सकता है वो सारे काम ये लोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मीन्स व्हाट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो किसी दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट, ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑनर को। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम, ये चारों किसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये चारों रिप्रेजेंट करते हैं उन सारे पर्सन्स को जिनसे हमारी सर्विसेज अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, सर्विसेज ले ली, पैसा पे नहीं करा, सर्विसेज ली नहीं पर पैसा पे कर दिया, सर्विसेज दे दी पर इनकम रिसीव नहीं हुई, सर्विसेज ले ली, सॉरी पैसा ले लिया पर सर्विसेज नहीं दी, तो ये कहलाएंगे आपके आउटस्टैंडिंग और मतलब सॉरी दो एक्सपेंसेस के लिए और दो इनकम के लिए। डिटेल में इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर अल्टीमेटली अभी क्या सीखना है कि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। अब बात ही हमने ढूंढ लिया पर्सनल अकाउंट क्या होता है, अब इसका रूल क्या है? रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, मीन्स व्हाट? ये सारे पर्सन यदि रिसीवर बनेंगे तो हम क्या करेंगे? इन्हें डेबिट करेंगे, और यदि ये सारे पर्सन गिवर बनेंगे तो हम क्या करेंगे? इन्हें क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमने ये सीखा कि पर्सनल अकाउंट कौन होते हैं, देन हम सीख रहे हैं कि इन्हें कब डेबिट करेंगे और कब क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट द रिसीवर, ये सारे पर्सनल अकाउंट जब रिसीवर बनेंगे तो हम उन्हें डेबिट करेंगे। क्रेडिट द गिवर, ये सारे पर्सनल अकाउंट जब क्रेडिट होंगे, सॉरी गिवर बनेंगे तब हम क्या करेंगे? इन्हें क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट हम देखें, बिजनेस में जितने भी अकाउंट्स रहेंगे पर्सनल अकाउंट, उन्हें हम तीन कैटेगरी में और बांट सकते हैं हमारे यूज के लिए। वो रहेंगे बिजनेस, बिजनेसमैन, और आउटसाइडर्स। एंट्री करने के पर्पज से ध्यान देना, बिजनेस, बिजनेसमैन और आउटसाइडर्स, ये एंट्री करने के पर्पज है। बिजनेस मतलब हम खुद, हम कभी भी फर्स्ट रूल अपने आप पर नहीं लगाएंगे। मीन्स व्हाट? हम कभी भी अपने आप को रिसीवर या गिवर नहीं बनाएंगे। बिजनेसमैन, इसे हम रिसीवर या गिवर बनाएंगे, और आउटसाइडर को भी रिसीवर और गिवर बनाएंगे। अब ध्यान दें, यहाँ पर बिजनेस में अकाउंटिंग करते समय बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग माने आते हैं। ध्यान दें, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट एंटिटी माने जाते हैं। तो हम बिजनेस पे तो फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं करेंगे। मीन्स व्हाट? हम अपने खुद के बिजनेस को कभी रिसीवर या गिवर के रूल में नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो हम तो अल्टीमेटली हर ट्रांजेक्शन में या तो रिसीवर होंगे या गिवर होंगे, और हमें अपना खुद का रिकॉर्ड नहीं रखना है, हम जिससे डीलिंग कर रहे हैं उन लोगों का रिकॉर्ड रखना है। इट मीन्स व्हाट? हम ये देखेंगे बिजनेसमैन रिसीवर है या गिवर है, और आउटसाइडर्स रिसीवर है या गिवर। हमें इस बात पे फोकस करना रहेगा कि बिजनेसमैन रिसीवर और गिवर है या आउटसाइडर्स रिसीवर है या गिवर है। ठीक है, अब हम एक ट्रांजेक्शन लिखते हैं। जैसे सपोज करो हम राम के बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो राम सोल्ड गुड्स टू सोहन, राम सोल्ड गुड्स टू सोहन। जब हम इस ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर दो पर्सन दिख रहे हैं, राम और सोहन।
राम और सोहन। अब राम खुद बिजनेस है नहीं, यहाँ बिजनेस, राम मीन्स व्हाट, राम का बिजनेस, राम मीन्स व्हाट, राम का बिजनेस। ठीक है, हम राम एक पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे, हम उसके बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो राम खुद एक बिजनेस है, तो उस पर रूल नहीं लगेगा। रूल किस पे लगेगा? सोहन पे। अब राम सोल्ड गुड्स टू सोहन, ठीक है, तो यहाँ पर सोहन को हम देखेंगे कि वो रिसीवर है कि गिवर है। देखिए, सोहन रिसीवर है कि गिवर है? राम ने सोहन को गुड सोल्ड किया, तो सोहन क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। ठीक है, सोहन क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। तो हमारे लिए सोहन कौन हो गया? रिसीवर। और यदि वो रिसीवर है तो हम क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अभी हाल रूल पढ़ा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हम कैसे देखेंगे? सोहन जो कि रिसीवर है, तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। राम परचेज गुड्स फ्रॉम रहीम। राम परचेज गुड्स फ्रॉम रहीम। यहाँ पर राम मीन्स व्हाट? राम का बिजनेस। राम मीन्स व्हाट? राम का बिजनेस। ठीक है, किससे गुड्स परचेज करा? रहीम से। यूं कहेंगे हम, रहीम के बिजनेस से गुड्स परचेज करा। तो फिर पर्सनल अकाउंट दो दिख रहे, राम और रहीम। राम हम खुद है, तो हम पर फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं होगा। हम पर फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं होगा, किस पे होगा? रहीम पे। अब हम देखें रहीम कौन है। यहाँ पर रहीम रिसीवर है या गिवर है? रहीम रिसीवर है या गिवर है? ठीक है, तो हमने रहीम से गुड्स परचेज करा है, तो रहीम क्या कर रहा है? हमें गुड्स दे रहा है। जब हमें गुड्स दे रहा है तो क्या हो गया? गिवर हो गया। ठीक है, तो रहीम क्या होगा? यहाँ पर क्रेडिट होगा। ठीक है, इस तरह से कई सारे, वापस बता दो, राम परचेज राम परचेज गुड्स फ्रॉम रहीम। राम ने रहीम से गुड्स परचेज करा। अब राम मीन्स राम के बिजनेस ने रहीम के बिजनेस से गुड्स परचेज करा। तो राम मीन्स हम खुद, मतलब हमारा बिजनेस। हम हमारे बिजनेस पे कभी भी फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं करेंगे। हम किस पर अप्लाई करेंगे? आउटसाइडर्स पर। तो यहाँ पर आउटसाइडर कौन है? रहीम। तो यहाँ पर हम देखें, रहीम रिसीवर है या गिवर है? तो रहीम हमें क्या कर रहा है? गुड्स सोल्ड आउट कर रहा है। रहीम क्या कर रहा है? हमें गुड्स सोल्ड आउट कर रहा है। और जब रहीम गुड्स सोल्ड आउट कर रहा है, तो वो क्या हो गया? गिवर हो गया। वो हमें गुड्स देने वाला है, तो वो क्या हो गया? गिवर। तो गिवर क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक रूल बना कि, क्या रूल बना? फर्स्ट रूल कि हम पर्सनल अकाउंट का रूल कभी भी बिजनेस पे नहीं लगाएंगे। किस पे लगाएंगे? बिजनेसमैन और आउटसाइडर पे। ध्यान दें, बिजनेस को हम कभी, हमारे खुद के बिजनेस को हम कभी भी रिसीवर या गिवर नहीं बनाएंगे। ठीक है, बल्कि हम बिजनेसमैन को रिसीवर गिवर बना सकते हैं और आउटसाइडर को भी रिसीवर और गिवर बना सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट रूल कि किस तरीके से हम फर्स्ट रूल को अप्लाई करेंगे। सेकंड देखें। हाँ बेटा, बोले। सर को पता चला कि बिजनेस में बिजनेस अपने खुद का ही मतलब, और क्वेश्चन देंगे तो पता कैसे चला कि अपन अपना बिजनेस है और अपने को बिजनेसमैन और आउटसाइडर जो क्वेश्चन में दिया उसको पहचानना, वो कैसे अपन देखो, जैसे मैंने लिया राम सोल्ड गुड्स टू सोहन। अब यहाँ ऊपर लिखा हुआ आएगा कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम। क्या बोला, क्या लिखा हुआ आएगा ऊपर? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम। तो फिर हम कौन हो गए? राम। यदि ये लिखा हुआ था पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सोहन, तो इस केस में हम खुद कौन हो जाते? सोहन हो जाते। तो ऊपर लिखा हुआ आएगा कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राम। ठीक है, और यदि नहीं लिखा हुआ है तो जिसके रिस्पेक्ट में बात बोली जाए, जैसे यहाँ बात किसके रिस्पेक्ट में बोली जा रही है? राम के रिस्पेक्ट में बोली जा रही है, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे? बिजनेस किसका है? राम का बिजनेस है। ठीक है, ये अभी सिर्फ एक एज ए इनिशियल आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया है। ठीक है, क्वेश्चन हम जब करेंगे तो बात पूरी देखेंगे कि क्या होगा। सेकंड देखें, व्हेन एनी गुड्स और assets
purchased or sold in cash, then on such person first rule is not applied. ठीक है, ये क्या लिखा है इसमें कि हम जब किसी पर्सन से गुड्स परचेज करें, जब हम किसी पर्सन से गुड्स परचेज करें और वो क्या करें, कैश में परचेज करें. कैश मीन्स व्हाट, गुड्स परचेज करा और सोल्ड करा, और एट अ टाइम हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट ले रहे हैं, उस पर्टिकुलर केस में हम उस पर्सन पे हम फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं करेंगे. जैसे हम लिखते हैं गुड्स सोल्ड टू मीरा फॉर कैश. गुड सोल्ड टू मीरा फॉर कैश, हमने मीरा को गुड सोल्ड आउट किया, हमने क्या करा, मीरा को गुड्स सोल्ड आउट किया है. ठीक है, अब यहाँ पर एक ही नाम दिख रहा है मीरा का. ठीक है, गुड्स किसने सोल्ड किया, तो बट ऑब्वियस बात है हमने या हमारे बिजनेस सोल्ड आउट किया है, तो हम उसे तो कभी रिसीवर या गिवर बनाएंगे नहीं. अब देखिए यहाँ पर मीरा कौन है, रिसीवर है कि गिवर है, मीरा रिसीवर है कि गिवर है, मीरा बताइए क्या है, रिसीवर है कि गिवर है. रिसीवर. आप सबने कहा मीरा, मीरा रिसीवर है. क्यों है मीरा रिसीवर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सोच पा रहे हैं. हाँ एक मिनट एक मिनट, आप बिल्कुल सही सोच पा रहे हैं कि मीरा रिसीवर है. ठीक है, थोड़ा सा और सोचे कि मीरा ने कुछ और भी किया है, कैश दिया है, फिर वो क्या हो गया, वो गिवर भी बन गई. ठीक है, तो मीरा यहाँ पर क्या है, रिसीवर भी है और गिवर भी है. तो रिसीवर भी और गिवर भी है. रिसीवर क्या है, उसने गुड्स रिसीव किया है, और कैश की वो गिवर है, कैश की वो क्या है, गिवर है. ठीक है, तो हमने ऊपर एक रूल लिखा था, वेन एनी गुड्स और असेट, या यूं कहें एनी ट्रांजेक्शन ऑफ परचेस और सेल मेड इन कैश, देन ऑन सच पर्सन फर्स्ट रूल इज नॉट अप्लाइड. इट मीन्स व्हाट, जब भी हम कैश में गुड्स परचेस करेंगे या सेल करेंगे, उस पर्टिकुलर केस में हम सामने वाली पार्टी का नाम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ध्यान देना, उस सामने वाली पार्टी का नाम हम गुड्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि हम उन सारे पर्सन्स के नाम बिजनेस में या यूं कहें बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं जिनसे हमारा लेन देन कंप्लीट नहीं हुआ है. मीन्स व्हाट, यहाँ पर हमने खुद सोल्ड आउट करा था सोहन को, तो अभी हमारे पास पैसे रिसीव नहीं हुए थे, तो हमें उसका नाम याद रखना था. ठीक है, कि इससे पैसे लेना है. यहाँ पर हमने रहीम से परचेस किया था, पेमेंट नहीं किया था, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि हमें किस किस को पेमेंट करना है. पर यहाँ पर हमने क्या करा, हाथों हाथ पेमेंट आ गया, क्या होगा, यहाँ पर हमें इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है. इसको मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ कि सपोज करो कभी आप किसी शॉप पे कोई गुड्स परचेस करने के लिए गए, सपोज आप स्टेशनरी परचेस करने के लिए गए, आपकी कॉपीज वगैरह परचेस करने के लिए गए, तो आप सामने वाले बिजनेसमैन से बोलते हो आप हमें बिल बना दे, वो बिल बनाता है. अब बिल बनाते समय आपने कभी नोटिस किया वो आपका कभी नाम पूछता है कि नहीं पूछता है, पूछता है कि नहीं पूछता, बताएं जवाब दें. नॉर्मली वो नाम आपका कभी नहीं पूछेगा, नहीं पूछता है. ठीक है, वो सिर्फ क्या करता है, आपको एक बिल बना के देता है, किस नाम का, कि उसने ये बुक बेची, ये बुक बेची, ये बुक बेची, और टोटल लगा देता है. ठीक है, क्योंकि उसको आपके नाम की जरूरत नहीं है. क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे ये याद नहीं रखना है कि आपसे अब लेना है या देना है, आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, तो जब हम क्रेडिट में गुड्स परचेस सोल्ड आउट करेंगे, उधारी पे, ठीक है, जब हम उधार गुड्स खरीदेंगे या बेचेंगे, उस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे, सामने वाले आउटसाइडर का नाम याद रखना चाहेंगे. ठीक है, पर जब हम कैश में गुड्स परचेस सोल्ड आउट कर लेंगे, तब इट मीन्स व्हाट, कैश में गुड्स परचेस या सोल्ड आउट करना मतलब क्या, कि हमने हाथों हाथ पेमेंट ले लिया है या दे दिया है, एट अ टाइम ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है.
तो उस पर्टिकुलर केस में हम सामने वाली पार्टी का नाम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और मैं आपसे कहता हूं कि सपोज करो आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब एक बिजनेस स्टार्ट किया तो बताओ किस किस बंदों का नाम याद रखना पसंद करोगे? क्या ऐसे बंदों का नाम जो रेगुलर हो, या ऐसे बंदों का नाम जो रेगुलर, बिल्कुल, या ऐसे बंदे का नाम जो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेस करता हो, ठीक है, या ऐसे बंदे का नाम जो क्या करता हो, हाथों हाथ कैश पेमेंट करता है, ठीक है, या फिर ऐसा जो क्या होता है बहुत इरिटेट करता है आपको, मतलब 10 चीजों के भाव पूछता है पर खरीद तो कुछ भी लेके नहीं आता है, या फिर जो क्रेडिट में गुड्स परचेस करता है आपसे। तो हो सकता है आप सभी को याद रख लें, ठीक है, पर एज ए अकाउंट की यदि हम बात करें तो हमें अकाउंट में सिर्फ उन्हें उनका नाम याद रखना है जो क्रेडिट में गुड्स परचेस करते हैं, ठीक है। आप रेगुलर वाले कस्टमर का याद रखो एज ए बिजनेसमैन, जो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेस करा उसको भी याद रख लो, भले ही कैश पेमेंट करने वाले को भी याद रख लो, इरिटेट करने वाले को भी याद रखो। पर जब हम अकाउंट की बात करेंगे तो हम किसको याद रखेंगे? जो क्रेडिट में गुड्स परचेस करता है। क्यों याद रखेंगे? इसलिए याद रखेंगे, क्रेडिट वाले को हम क्यों याद रखेंगे? इसलिए याद रखेंगे क्योंकि हमें इनसे अभी पैसे लेना है या देना है, ठीक है। तो जब भी हम उधार में गुड्स खरीदेंगे या बेचेंगे, उस पर्टिकुलर केस में हम पार्टी का नाम याद रखेंगे, कैश के केस में हम पार्टी का नाम नहीं याद रखेंगे।